दिसंबर 1980। इंग्लैंड के सफोक शहर के पास रेंडलैशम का जंगल जगमगा उठा। वहां मौजूद नाटो बेस के अफसर इसका रहस्य जानने जंगल गए। जो कुछ उन्होंने देखा, आंखें फटी रह गईं। सामने एक यूएफओ था। जंगल का पूरा इलाका उसकी चकाचौंध से जगमगा रहा था। 2 अक्टूबर 1994 देश की राजधानी दिल्ली में कई लोगों ने यूएफओ देखा। यह खबर अखबारों की सुर्खियां भी बनी। इसे देखने वालों में शौकिया एस्ट्रोनॉमर के लाल भी थे। 13 मार्च 1997 अमेरिका में फीनिक्स शहर के आसमान में एक अद्भुत नजारा दिखा। एक यूएफओ शहर के ठीक ऊपर था। यूएफओ की लाइट्स एक लड़ी की तरह जल रही थी। पूरा शहर गवाह था। 8 मई 2004 मैक्सिको के आसमान में जगमगाता यूएफओ। एयरफोर्स के पायलट्स ने यह तस्वीर इंफ्रारेड कैमरे से ली है, क्योंकि यह सिर्फ इंफ्रारेड कैमरे से ही नजर आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय अपनी एक गोपनीय रिपोर्ट में इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि यूएफओ या उड़न तश्तरी जैसी कोई चीज होती भी है। सच क्या है? जो लोगों ने देखा वो, या फिर जो लोगों को बताया जा रहा है वो? आसमां में हैरान कर देने वाली रंग बिरंगी रोशनियां और अजीबोगरीब चीजें दिखने का सिलसिला एक लंबे समय से जारी है। इन्हें अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स या यूएफओ कहते हैं। माना जाता है कि यूएफओज किसी दूसरे ग्रह के स्पेसक्राफ्ट हैं, जिनके जरिए किसी दूसरी दुनिया के लोग धरती पर आते हैं। उड़न तश्तरियों की ज्यादातर घटनाएं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखी गईं। वायुसेना के पायलट्स इन्हें वू फाइटर कहते थे। जंग के दौरान ऐसी पहली घटना 1947 में केनेथ आर्नल्ड की कहानी से शुरू हुई। पायलट केनेथ आर्नल्ड वॉशिंगटन के माउंट राइनर के करीब उड़ान भर रहे थे तो उन्होंने चांदी जैसे चमकीले धातु की 9 अर्धचंद्राकार चीजें उड़ती देखी। इसके बाद यूएफओ देखे जाने का सिलसिला शुरू हो गया। हैरानी की बात यह थी कि ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही थी। इनकी तहकीकात के लिए अमेरिकी सरकार ने कई टीमें बनाई, जिनमें प्रोजेक्ट ब्लू बुक सबसे ज्यादा मशहूर रहा। इस प्रोजेक्ट के तहत यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की जांच की गई। जांच का काम कर रहे थे डॉक्टर एलन हाइनेक। डॉक्टर हाइनेक और उनके साथियों ने इलिनॉइस में सेंटर फॉर यूएफओ स्टडीज शुरू की। इस एजेंसी ने यूएफओ देखे जाने की हर घटना के सारे ब्यौरे इकट्ठे किए और साइंस के नजरिए से इसकी जांच की। नतीजे चौंकाने वाले थे। यूएफओ देखे जाने की 80% घटनाएं नजरों का धोखा थी। लोगों ने शुक्र, बृहस्पति जैसे ग्रहों, पतंगे, मौसम विभाग के गुब्बारे और कई बार तो एयरक्राफ्ट तक को यूएफओ समझ लिया था। लेकिन बाकी की 20% घटनाएं दिमाग घुमा देने वाली थीं। उनकी गुत्थी नहीं सुलझाई जा सकी। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। अमेरिका के न्यू मैक्सिको का एक कस्बा रोजवेल। 4 जुलाई 1947 को यहाँ के लोगों ने एक जोरदार धमाका सुना। अगली सुबह वहाँ कुछ अजीब सा मलबा बिखरा पड़ा था। इनमें किसी खास तरह के धातु के बड़े बड़े टुकड़े भी थे, जो इतने हल्के थे कि हल्की सी हवा में भी कांप रहे थे। कुछ ही देर में अमेरिकी सेना के लोग वहां पहुंचे और सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली। लेकिन यह खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। लोगों का मानना है कि वहां एक उड़न तश्तरी क्रैश हुई थी। चश्मदीदों के मुताबिक उड़न तश्तरी में 2 लोग भी थे। इनमें से एक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल था। सेना मलबे के साथ उन्हें भी ले गई। इसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन रोजवेल की इस पूरी घटना को दबाने की भरपूर सरकारी कोशिशें हुई। ऐसी ही एक घटना रूस में भी हुई। 1968 में यहाँ के बेरोजबस्की इलाके में भी एक उड़न तश्तरी क्रैश हुई थी। ये तस्वीरें उस घटना की हैं। यहाँ भी चश्मदीदों ने दूसरे ग्रह के लोगों की लाशें मिलने की बात कही। रूस में ही एक और घटना हुई। 2003 में हुई इस घटना को कैरोलिन ग्रेव के 30 लाख लोगों और रूसी सेना के बाल्टिक बेड़े ने देखा। सुबह 6:17 पर एक यूएफओ शहर के बंदरगाह पर जा टकराई। एक लोकल न्यूज चैनल ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद किया। इन घटनाओं के बाद भी उड़न तश्तरियों के होने या न होने पर विवाद बना हुआ है, जबकि इसका सटीक जवाब किसी के भी पास नहीं है।
और अगर है तो वो इसे सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन इतना तो तय है कि ऐसी घटनाओं से धरती के परे भी जीवन की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। साथ ही ये भी कि हमें अपनी आंखें और दिमाग खुले रखने चाहिए।